हाय दोस्तों, मेरा चैनल है संकल्प कोचिंग सेंटर मधुबनी और मैं आज कक्षा 9 का कुछ प्रश्न जो कि मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो वास्तविक संख्या घातांक से। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को पहले सूत्र बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इसी सूत्र पर मैं सवाल बताऊँगा सभी को। ठीक है ना, तो समझिएगा आप लोग। देखिए, कह रहा है कि वास्तविक संख्या ए तथा बी में तथा परमेय संख्याओं m और n के लिए है। ठीक है, यानी कह रहा है कि जो वास्तविक संख्या होगा a तथा b तथा परमेय संख्याओं में m और n के लिए होगा। जो a की घात क्या है, m है। a की घात क्या है बाबू, m है। ठीक है ना। और देखिए, ये इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घातांक या घात। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात। ठीक है ना। तो दिया है a के पावर m गुणे a के पावर n। ठीक है ना, यानी a के पावर m दिया है और गुणे a के पावर n। इसका फॉर्मूला होता है a के पावर m प्लस n होता है। ठीक है ना। अगर आपका ये गुणा में होगा तो इसको क्या करेंगे, दोनों पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो a के पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा आपका सूत्र दिया है कि a के पावर m भागे a के पावर n। जब आपका भागा आता है तो क्या करते हैं, पावर में आपका माइनस होता है। क्या होता है, पावर में माइनस होता है। a के पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब ऐसे ही इस क्वेश्चन आपका सूत्र दिया गया है कि a के पावर m और ये पूरा कोष्टक बंद है, इसके ऊपर एक पावर n दिया है। ठीक है ना। जब आपका ऐसा क्वेश्चन आपका पूछेगा, तो ये तो पहले सूत्र बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर इसी जैसा आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपका जो सूत्र बनकर तैयार होगा वो a के पावर m गुणे n होगा। ठीक है ना, क्योंकि इस दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब a के इन्वर्स n दिया है, a के इन्वर्स क्या दिया है, n दिया है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/a के पावर n में लिखते हैं। ठीक है, अगर इसके रूप में देगा तो आप इसके रूप में चेंज करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, a गुणे b की पावर m दिया है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे a के पावर m गुणे b के पावर n में। ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग इसको आगे इसी के सहारे से हम लोग क्या पढ़ेंगे, सवाल एक पढ़ते जाएंगे सभी लोग। ठीक है ना। जहाँ कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कमेंट में। देखिए, मैं पहला सवाल ले रहा हूँ, कह रहा है कि नेम को सरल कीजिए। नेम क्या करना है बाबू, सरल कीजिए। बहुत ईजी है क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में मैं कोशिश करूँगा कि आपको बढ़िया समझ में आए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई फिर 2 के पावर 1/3 दिया है। ठीक है ना। जब आपका क्वेश्चन जब ऐसा पूछता है, देखिए तो सूत्र कौन लगेगा बाबू। अब इसका दोनों आधार क्या है, सेम है, लेकिन इसका जो ऊपर का जो घात है ये सेम नहीं है ना। तो देखिए, ये सूत्र कौन सा लगेगा, ये हमारा पहला फार्मूला लगेगा। ठीक है ना, इस फार्मूले पर इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। इस सेम टू सेम इसका भी आधार है सेम और इसका भी आधार क्या है, सेम है। चलिए इसको हल करते हैं इसी पर। तो इसका सूत्र में लिखेंगे a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। ठीक है ना। तो इसको हल कैसे करेंगे हम लोग, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसमें उतार लेंगे। 2 के पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1/3। अब देखिए क्या करेंगे कि इसका तो आधार क्या है, बराबर है, तो हम लोग 2 लिखेंगे और ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये भिन्न के रूप में हो जाएगा। 2/3 और प्लस और 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ताकि इसका भी तो क्या है, आधार बेस ही है और आधार इसका बराबर है। तो क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 3
और 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है ना। और 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा 1। तो इस तरह से क्या होगा कि ये हो जाएगा 2 की पावर 3/3। तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 की पावर 1, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा बाबू, फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 2, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा पहला सूत्र पर सॉल्व हुआ, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग 2, 3, 4, 5 जो सूत्र दिया गया इसके सारे पर हम लोग सारा क्वेश्चन हल करवाएंगे, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि 3 के पावर 1/5 के पावर 4 दिया है, ठीक है ना, यानी 3 के पावर 1/5 और पूरे का पावर कितना दिया है 4 दिया है। तो इस पर हमारा सूत्र कौन लगेगा बाबू, इस पर हम सभी को सूत्र बताए थे। तो ये सूत्र है आपका कि a के पावर m और ये पूरे का पावर क्या था n था। तो इसका सूत्र हम लोग क्या लिखे थे, a के पावर m गुणे n लिखे थे ना जी। देखिए तो इस सूत्र पर हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है बाबू, हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए पहले सबसे पहले इस प्रश्न को हम क्या करेंगे नीचे नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ये होगा 3 के पावर 1/5 के पावर 4, यानी पूरे का पावर कितना है 4 है। तो क्या करते हैं ना कि इसमें और इसमें दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये 3 हो जाएगा, पावर आपका आधार दिया है 3 और पावर में क्या करेंगे दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हो जाएगा 1/5 × 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बाबू, ये 3 के पावर कितना हो जाएगा 4 में 1 से गुणा कर देंगे तो 4 कितना होगा 5 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना ईजी था ना। ऐसे ही जितना क्वेश्चन आएगा आपको सिखाते चलेंगे और आई होप आपको बढ़िया समझ में आता होगा। जहाँ भी कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे इसी तरह से। देखिए अब इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 13 यानी सॉरी इंग्लिश में बात, हाँ 13 के पावर दिया है 1/5 मल्टीप्लाई 17 के पावर दिया है 1/5, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, इसका सूत्र कौन लगता है जानते हो, सबको पढ़ाया था इसका सूत्र, सबको याद होगा, ठीक है। तो इस सूत्र को क्या करते हैं कि देखिए इसका सूत्र होता है कि a के पावर m गुणे b के पावर इसका भी शायद m ही होता है ना बाबू। देखिए इसका सूत्र ये था, मिस्टेक से लिखा गया, ठीक है ना, यानी ए बी के पावर m, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, a गुणे b के पावर क्या हो जाएगा बाबू, m इसका भी और m इसका भी पावर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इस पर, इस सवाल को नोट करेंगे नीचे फिर। तो ये हो जाएगा हमारा 13 के पावर 1/5 मल्टीप्लाई 7 के पावर 1/5, ठीक है। देखिए तो इसको क्या करेंगे कि इसको दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 यानी 221 के पावर 1/5। तो इसका आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन हल हुआ, ठीक है। जहाँ कोई अगर दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है 4 नंबर क्वेश्चन कि यानी 64 के पावर 1/2 दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, अभी बताइए कि 64 किसका पावर है, 64 ये मतलब ये किसका वर्ग होगा, तो ये होगा 8 का, ताकि 8 का अगर पावर 2 करेंगे तो 64 होगा आपका। तो 1/2, 2 से 2 कटेगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सब हल होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, धन्यवाद।